नमस्ते, मैं डॉक्टर सुनील पवार, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट और लिवर स्पेशलिस्ट, विमान नगर पुणे यहाँ पे प्रैक्टिस करता हूँ। यह चैनल मैंने पेट के संबंधित बीमारी के जानकारी के लिए बनाया है। अगर आपको रेगुलर अपडेट्स चाहिए तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पे क्लिक करें। आज का टॉपिक है कॉफ़ी या टी, दोनों में से कौन सी चीज़ अच्छी है। तो हम इसका साइंटिफिकली जानने की कोशिश करेंगे कि कॉफ़ी और टी में क्या अंतर है और क्या क्या उसके यूजेस है और क्या क्या उसके साइड इफ़ेक्ट्स है। तो हम पहले शुरुआत करते हैं कॉफ़ी के बारे में। इंस्टेंट कॉफ़ी जो कॉमनली कंज्यूम की जाती है उसमें अराउंड 60 टू 80 मिलीग्राम ऑफ कैफीन रहता है। ब्रूड कॉफ़ी अगर 150 ml ब्रूड कॉफ़ी है तो उसमें अराउंड 80 टू 90 मिलीग्राम ऑफ कैफीन रहता है। कैफीन का एक कंपोनेंट है जिसे टैनिन बोला जाता है। ये टैनिन फूड के विटामिन और मिनरल एब्जॉर्प्शन में डिफ़िकल्टी लाता है, इसलिए कॉफ़ी का कंजम्पशन खाने के 1 घंटे पहले या 1 घंटे बाद में रखा जाना चाहिए। कैफीन क्यों ली जाती है या कॉफ़ी क्यों ली जाती है? कॉफ़ी जनरली स्टैमिना बूस्टर के लिए लिया जाता है। बहुत लोग जिम में जाने से 1 घंटा पहले भी कॉफ़ी या कैफीन टैबलेट लेते हैं। सेकेंड, अलर्टनेस के लिए भी कॉफ़ी ली जाती है। स्टैमिना बूस्टर के साथ और अलर्टनेस के साथ नींद जाने के लिए भी बहुत लोग कॉफ़ी प्रेफर करते हैं। तो अब हम जानते हैं कि कॉफ़ी अगर एक्सेस होती है तो उसके क्या साइड इफ़ेक्ट होते हैं। जनरली अराउंड 300 टू 400 मिलीग्राम कैफीन पर डे इज़ मैक्सिमम अपर लिमिट। अगर इससे ज़्यादा कंजम्पशन होता है तो इसमें हार्ट बीट के एबनॉर्मलिटीज़ होती है, जिसमें अरिथमियाज बोले जाते हैं हार्ट के। सेकेंड, इससे बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। अगर कैफीन का कंटेंट बहुत ज़्यादा मात्रा में है तो बैड कोलेस्टेरॉल बढ़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तीसरा, अगर हम कैफीन का कंटेंट ज़्यादा लेते हैं तो हाई ब्लड प्रेशर होने के भी चांसेस ज़्यादा रहते हैं। अब हम जानते हैं टी के बारे में। चाय जो कि कॉमनली इंडिया में यूज़ होती है, चाय में 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट रहते हैं। एक रहता है कैफीन, जिसका अमाउंट 30 टू 50 मिलीग्राम रहता है। दूसरा थियोब्रोमीन और थियोफाइलिन, ये टी में कंपोनेंट होते हैं। ये कंपोनेंट ब्लड वेसल्स को डायलेट करते हैं, इससे हमारा ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है। थर्ड कंपोनेंट टी में रहता है जिसे फ्लैवेनॉइड्स और एंटीऑक्सीडेंट्स कहा जाता है। ये पॉलीफिनोल्स नाम के रहते हैं। इससे हार्ट डिसीज होने के चांसेस कम होते हैं और स्टमक कैंसर की भी रिस्क कम होती है। टी में भी हमें याद रखना चाहिए कि टी के साथ अगर हम मिल्क ऐड करते हैं तो चाय के बेनिफिट्स कम हो जाते हैं, इसलिए मिल्क के बिना ही ब्लैक टी लेनी चाहिए। याद रहे कि टी में भी टैनिन रहता है, तो इसका भी कंजम्पशन 1 घंटा खाने से पहले या 1 घंटे खाने के बाद ले। तो आज हमने देखा कि टी और कॉफ़ी में कंपैरिजन कैसा होता है। दोनों भी सेहत के लिए अच्छे हैं अगर हम उसको सही तरीके से कंज्यूम करें। अगर आपके इस विषय में कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स पे ज़रूर लिखें, हम उसके उत्तर देने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।